Hello class, good morning. Myself Kuldeep sir. Today I am going to teach you chapter 4 PowerPoint 2013. Previous class we have completed points. First, introduction of PowerPoint presentation and slide, usage of presentation and opening MS PowerPoint, parts of MS PowerPoint, MS PowerPoint parts, title bar, file tab, quick access toolbar, ribbon, placeholder, slide, status bar, and after creating a presentation, inserting a new slide, inserting text box, word art, inserting word art. इतना हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 4 में, जो लेक्चर नंबर 20 चैप्टर 4 लेक्चर नंबर 22 से स्टार्ट हुआ था और उसमें 3 लेक्चर हुए थे। लेक्चर नंबर 22, 23, 24 हो चुका है और आज हम चैप्टर 4 में ही पेज नंबर 45 से पढ़ेंगे। पेज नंबर 45 पे ऑल स्टूडेंट ओपन योर बुक, पेज नंबर 45 एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली। पूरे जो क्लास है, जो वीडियो आपको दिया जाता है पढ़ने के लिए, उसको आप पूरा पढ़ें और ध्यान से पढ़ें और साथ ही साथ आप बुक को भी चैप्टर पढ़ाई होने के बाद 2 बार 3 बार रीड करो, पढ़ो, तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। 3 लेक्चर इस चैप्टर में हो चुका है और जो इसका बचा हुआ चैप्टर का जो पार्ट है वो अभी हम पढ़ेंगे और आज हम पेज नंबर 45 से स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 25 है, याद रखेंगे, आज का लेक्चर नंबर 25 है। इसके पहले 3 लेक्चर हो चुका है इसी चैप्टर में। आज हम चौथे लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। हमारा पॉइंट्स है इंसर्टिंग स्लाइड नंबर, हियर इज गिवन इंसर्टिंग स्लाइड नंबर से हम आगे बढ़ेंगे। इंसर्टिंग स्लाइड नंबर क्या है हमारा? इंसर्टिंग स्लाइड नंबर, यही हमारा पॉइंट्स है और यहीं से आगे हम बढ़ेंगे। कहाँ से? इंसर्टिंग स्लाइड नंबर से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। दिस द स्लाइड नंबर reflects the position of the slide within the presentation. To insert a new slide number, follow the given steps. इंसर्टिंग स्लाइड नंबर, स्लाइड नंबर को कैसे हम सम्मिलित करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है, जो ये चीज़ ओपन है इस पर इंसर्ट लिखा हुआ है, रेड कलर से आप देख रहे हैं, यहाँ पे इंसर्ट लिखा हुआ है। तो इंसर्ट टैब को हम क्या करेंगे? क्लिक कर देंगे। इस पर माउस से कर्सर को ले जाएंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे? क्लिक कर देंगे। और सेकेंड में स्टेप में क्लिक ऑन द स्लाइड नंबर फ्रॉम द स्लाइड ग्रुप, ए डायलॉग बॉक्स अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। और उसके बाद हम स्लाइड नंबर, ठीक है, को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो कहाँ मिलेगा आपको? स्लाइड ग्रुप में मिलेगा। स्लाइड नंबर कहाँ मिलेगा आपको? स्लाइड ग्रुप में जाएंगे तो आपको स्लाइड नंबर मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। और तीसरे स्टेप में क्लिक ऑन द स्लाइड नंबर चेक बॉक्स, ठीक है, और उसके बाद में स्लाइड नंबर को हम क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्लिक ऑन द अप्लाई टू ऑल बटन, और उसके बाद में ये आपको ऑप्शन, ये जैसे जैसे आप वर्क करते जाएंगे आगे इस तरह का ऑप्शन आता जाएगा। और उसके बाद एट द राइट कॉर्नर ऑफ द स्लाइड नंबर्स आर स्क्रीन, ठीक है।
और इस तरह से आपका ये स्लाइड नंबर आपका क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 4 स्टेप दिए गए हैं। इसके लिए ये चीज़ आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल जब आप करोगे तो आपको क्लियरली ये समझ में आएगा। ठीक है, और मैंने आपको कल बताया था प्रीवियस क्लास वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ ऐसा चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये फिर कैसे होता है, ये कहाँ हम किस तरह से इसको ओपन करेंगे, ये स्टेप दिए गए हैं तो इस तरह से हम कैसे इसको यूज करेंगे, ओपन करेंगे। तो ये आप जब लैब में जाओगे ना, तो जब सिस्टम पे बैठोगे तो वहाँ पर जब आप वर्क करोगे ना तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, और जैसे ही आपका स्कूल ओपन होगा वैसे ही आपको चैप्टर वाइज आपको रिमाइंड करते हुए चैप्टर के बारे में और उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर लैब कराया जाएगा। तो जो भी आपका डाउट्स है वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्लाइड शो। पेज नंबर 46 पर हम आए हैं, स्लाइड शो के बारे में देखेंगे। ठीक है, स्लाइड शो डिस्प्ले ऑल द स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन में जितने भी स्लाइड हैं उसको जब जो डिस्प्ले होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्लाइड शो कहते हैं। इट प्लेज वन बाय वन ऑन द स्क्रीन। ठीक है, ये एक एक करके हमारे सामने स्क्रीन पर इसको हम प्ले कर सकते हैं। टू व्यू ए स्लाइड शो फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। इसके लिए भी स्टेप दिए गए हैं आपको। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लिक ऑन द स्लाइड शो टैब। स्लाइड शो इधर लिखा हुआ है, इस पे सब लिखा होता है। ये जो ओपन होता है ना तो इस पे सब लिखा होता है स्टूडेंट। यहाँ जैसे लिखा है ना स्लाइड शो, इस पर ले आकर के क्लिक कर दो। फिर लिखा है कि क्लिक ऑन द फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम द स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप। फिर इसका स्लाइड शो ग्रुप में जाओगे। ठीक है, और वहाँ पर क्या करोगे, क्लिक करोगे तो इस तरह से यू विल सी योर स्लाइड ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर वह जो स्लाइड है वह आपके पर आ जाएगा। ठीक है, बना हुआ आ जाएगा। नाउ क्लिक द लेफ्ट माउस बटन टू सी नेक्स्ट स्लाइड। और लेफ्ट माउस दबाते जाओगे और जो नेक्स्ट स्लाइड है वो आपके सामने दिखता जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्लाइड्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट स्लाइड्स होते हैं, तो वो आपके सामने आता जाएगा। जो स्लाइड आपको आवश्यक हो, नीड हो, उसका यूज कर सकते हैं। सेव प्रेजेंटेशन। सेव प्रेजेंटेशन को कैसे हम सेव करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें स्टेप दिए गए हैं यहाँ पर। स्टेप क्या है, क्लिक ऑन द फाइल टैब। फाइल टैब पर क्लिक करेंगे और ये ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। ड्रॉप डाउन कहा जाता है कि जैसे आपने कोई चीज़ ओपन किया और उसके जस्ट बगल में एक ट्रेंगुलर आकृति बनता है, जैसे इस और उस पर जब आप क्लिक करते हो, जैसा कि यहाँ तो नहीं दिख रहा है फिगर में, बट आपको जैसे कोई भी चीज़ आप ओपन करते हो, ठीक है, तो उसके आगे ऑप्शन के लिए एक ट्रेंगुलर कार बना रहता है, उस पर जब क्लिक करते हो तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ है वो सामने आपके आ जाता है। ठीक है, तो उसी को हम ड्रॉप डाउन कहा जाता है। क्या कहते हैं, ड्रॉप डाउन। ठीक है, तो उस पर क्लिक करोगे तो वो चीज़ आपके सामने आता जाएगा। ठीक है, वहीं लिखा है कि ए ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। ओके, सेकेंड स्टेप में क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन और वहाँ से आप सेव ऑप्शन पर क्लिक करोगे। ठीक है, या फिर सेव करने के लिए आप Ctrl+S भी कीबोर्ड से एक साथ प्रेस करोगे तब भी वह क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। Ctrl+S एक साथ कीबोर्ड पर ये CTRL इस तरह लिखा हुआ एक की होता है कीबोर्ड पे, उसको कंट्रोल बोलते हैं। तो ये Ctrl+S की एक साथ प्रेस करोगे तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, और चौथा स्टेप है क्लिक ऑन द कंप्यूटर। क्लिक ऑन कंप्यूटर इन द सेंटर पेन and then click on browse button. A dialog box appears on the screen.
टाइप द फाइल नेम ऑफ द प्रेजेंटेशन। उसके बाद में आपने प्रेजेंटेशन का जो फाइल नेम रखा है उसको टाइप करो, ठीक है, और क्लिक ऑन द सेव बटन। उसके बाद क्या करो, सेव बटन को क्लिक कर दो। इस तरह से आपका प्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो फिगर दिख रहा है ना, इस तरह से आप जब फंक्शन करोगे तो इस तरह का आपके सामने ऑप्शन आता जाएगा और उसके बाद आप अपना वर्क करते जाओगे, ठीक है। क्लियर। अगला है क्लोजिंग ए प्रेजेंटेशन, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा क्लोजिंग ए प्रेजेंटेशन, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।